सभी बच्चों को सुप्रभात। आज मैं आपको भोजस औदार्यम नामक पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। भोजस औदार्यम का अर्थ होता है राजा भोज की उदारता। भोज की उदारता। आज जो मध्य प्रदेश में उज्जैन है, कभी वहाँ पर इनका शासन था। ये राजा थे, बड़े ही दानवीर प्रतापी होने के साथ साथ ये बहुत बड़े विद्वान भी थे। इनकी कई पुस्तकें, इनके कई काव्य संस्कृत साहित्य में लिखे गए हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। यह स्वयं विद्वान होने के साथ साथ विद्वानों की बड़ी ही सेवा करते थे, उनकी हर तरह से सहायता करते थे। विद्वानों के सहायता के मामले में यह काफ़ी प्रसिद्ध थे और दूर दूर से विद्वान लोग, कवि विद्वान लोग इनसे मदद के लिए आते थे। उनकी दानप्रियता और विद्वानों के प्रति जो उनके अंदर सहानुभूति थी, उसको इस पाठ में दिखाया गया है। जो पहला पद है, जैसे आप देखिए, ततः कदाचित् द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह देव कोपिना अवशेषो विद्वान द्वारि वर्तते। हम अनुवाद करते जा रहे हैं, आप ध्यान से देखते रहिएगा। ततः इसके बाद, कदाचित, कदाचित माने कोई, द्वारपाल आगत्य, द्वारपाल आकर, महाराजम भोजम, महाराज भोज से, प्राह, प्राह माने कहा, देव, हे देव, कोपिना अवशेषो, कोपिना, कोपिना माने होता है लंगोटी, अवशेषो माने अवशेष या मात्र, या कहने का सही है कि जो सिर्फ लंगोटी पहने हुए हैं। विद्वान द्वारि वर्तते, विद्वान द्वारि माने दरवाजे पर, वर्तते माने खड़ा है इति ऐसा। फिर से, इसके बाद कोई द्वारपाल आकर महाराज भोज से कहा, हे देव, मात्र लंगोटी पहने हुए विद्वान द्वार पर खड़ा है इति ऐसा। राजा प्रवेश इत्य, राजा प्रवेश, प्रवेश माने लेकर आओ, इति ऐसा। प्राह, प्राह माने कहा, राजा ने क्या कहा, अंदर लाओ, ऐसा राजा ने कहा। ततः इसके बाद, प्रविष्टः प्रवेश करके, सह कवि वह कवि, भोजम अवलोक्य भोज को देखकर, अद्य में दारिद्र्य नाशो भविष्यति, अद्य आज, में मेरी, दारिद्र्य मने दरिद्रता का, नाशो मने नाश, भविष्यति, भविष्यति मने होगा, आज मेरी दरिद्रता अर्थात गरीबी का नाश होगा। इति, इति मने ऐसा, मत्वा मानकर, तुष्टो, तुष्टो मने संतुष्ट होकर, हर्षा अश्रुणि, हर्ष के आंसू, हर्षा अश्रुणि मने हर्ष और अश्रुणि, हर्ष के आंसू, मुमूच, मुमूच माने बहाया। फिर से एक बार हम आपको रिपीट कर रहे हैं। इसके बाद प्रवेश करके वह विद्वान भोज को देखकर, आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा, ऐसा मानकर, संतुष्ट होकर, संतुष्ट होते हुए हर्ष के आंसू बहाया। राजा तम अवलोक्य, राजा उसे देखकर, प्राह कहा, कवे, हे कवि, किम रोदस, क्यों रोते हो, हे कवि क्यों रोते हो, इति ऐसा। ततः इसके बाद, कवि, कवि धन आह, कवि ने कहा, कविराह, कवि ने कहा, राजन, हे राजन, आकर्ण्य, आकर्ण्य माने सुनो, मद, मद को आप अलग करेंगे संधि विच्छेद से तो होगा मम, मम माने मेरे, गृहम, गृह घर की, स्थितिम, स्थिति माने स्थिति को। तब कवि ने कहा, हे राजन, मेरे घर की स्थिति को सुने।